हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू यहां से शुरू करूंगा। मुआशरा किसे कहते हैं? अफराद के ऐसे ग्रोह को मुआशरा कहते हैं जो किसी जगह पर इस उसूल पर रिहाइश पजीर हों कि उनके मफादात मुश्तरक हों, और ये जरूरी नहीं उस मुआशरे में रहने वाले सब लोगों का एक बिरादरी के साथ ताल्लुक हो, एक वतन के साथ ताल्लुक हो, या एक जुबान के साथ ताल्लुक हो। किसी भी अच्छे की मुआशरे की अगर तारीफ की जाए, उस तारीफ का मिसदाक कोई मुआशरा हमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल नजर नहीं आता। तारीख इंसानी आप उठा के पढ़ लें, इख्तिसार के साथ अगर 2-2.5 मिनट के अंदर मैं तारीख इंसानी के मुआशरों की बात करना चाहूं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी से कबल पूरी दुनिया में हमें 9 किस्म के मुआशरे मिलते हैं। बड़ी बड़ी 9 किस्म की तहजीबें जिनको अपने मुहज्जब होने पर बहुत नाज था या वहम था। उन मुआशरों में से हमें कहीं यूनानी मुआशरा मिलता है, कहीं ईरानी मुआशरा मिलता है, कहीं हिंदी मुआशरा स्टडी करने को मिलता है, कहीं सुमेरी मुआशरा, कहीं हित्ती मुआशरा, कहीं रूमी मुआशरा, कहीं बास्तीनी मुआशरा, कहीं फोनिकी मुआशरा। कभी आप अल्लामा इकबाल को पढ़ें। अल्लामा इकबाल ने अपने अशार के अंदर कुछ मुआशरों का जिक्र किया है। वो फरमाते हैं, बस रहे थे यहीं सुलजूक भी तुरानी भी, अहले ची ची में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इस दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। गोया आपने भी इशारा किया है कि हुजूर इस्लाम की बेइज्जत से कबल बड़े बड़े ऐसे मुआशरे और तहजीबें थीं जिनको अपने मुहज्जब होने पर बड़ा नाज था। मगर इनकी तहजीब क्या थी? सब मुआशरों को अलग अलग बयान करने की बजाय कॉमन चीजें मैं इन मुआशरों की आपके सामने रखना चाहता हूं। इन सब मुआशरों के अंदर एक चीज कदर मुश्तरक थी, ये अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। ये सिर्फ अरब मुआशरे की बात नहीं, ये आपके हिंदुस्तानी मुआशरे की भी बात है। इन सब मुआशरों में कदर मुश्तरक के तौर पर हमें यह नजर आता है, शराब नोशी फैशन के तौर पर की जाती, औरतों का उरिया रक्स होता। हत्ता कि अरब में जब हम पढ़ते हैं तो काबातुल्लाह का नंगे होकर तवाफ किया जाता। ला तादाद बीवियां रखना और वालिद के मरने के बाद मां को बेटे ही आपस में बांट लेते और उनसे निकाह कर लेते, सौतीली मां से। माशी जिंदगी को लें, सूद की लानत बड़ी आम थी, और छोटी छोटी चीजों के लिए औरतों और बच्चों को भी लोग गिरवी रख देते थे। ये 9 के 9 मुआशरों की बात कर रहा हूं मैं। फिर अगर हम देखते हैं सुपर ताकतें उस दौर की ईरान या रूम में, तो उनको अपनी तहजीब पर नाज तो बड़ा था, मगर छोटे छोटे ममालक पर उन्होंने गुलामी की सया रात मजीद तारीक कर दी थी।
इधर अगर हम यूरोप को लेते हैं, पूरा यूरोप जहालत, नाखानदगी और जंग व जदल में डूबा हुआ था। बरे आज़म एशिया को लें, यूरोप को लें, अफ्रीका को लें, उसमें गो यहूदी आबाद थे, मगर वो दौलत की हवस और गुरूर और तकब्बुर में सर से पांव तक डूबे हुए थे। एक मुख्तसर सी तस्वीर है साबका मुआशरों की। गोया तहजीब, तमद्दुन, अखलाक की सुबह नूर की किरणों से मुकम्मल दुनिया और ये मुआशरे हजूर की बेसत से पहले नावाकिफ थे। आमरीयत और जुल्म का शिकार थी इंसानियत। दुनिया की इन तहजीबों में आज का इंसान जब ये मुताला करता है इन तहजीबों का, तो वो इस सोच में मुब्तला होता है कि फिर मुआशरे को किस नजर से देखा जाए। अगर हम मुआशरे को इस नजर से देखें कि मुआशरा उसको कहते हैं जिसकी जुबान एक हो, तो फिर बाकी सारी जुबानें काट के फेंकने को दिल करेगा। अगर मुआशरे के लिए किसी एक बिरादरी की शर्त लगाई जाए, तो फिर एक बिरादरी के लिए सब बिरादरियां, एक बिरादरी के अलावा सारी बिरादरियां वो सूली पे लटकी हुई नजर आएंगी। अगर मुआशरे के लिए हम वतन को मयार बना लें, तो मुख्तलिफ इलाकों के लोग आपस में गुत्थम गुत्था नजर आएंगे। अगर मुआशरे के लिए अरब, अजम, शर्क, गरब को जाविये निगाह बनाया जाए, हर इलाके का बंदा दूसरे इलाके से बरसरे बेकार नजर आएगा। मगर जो मुआशरे का तसव्वुर मेरे मुस्तफा ने दिया, जो मुआशरे का तसव्वुर मोहसिन इंसानियत ने दिया, उस मुआशरे को अगर हम देखते हैं तो वो मुआशरा अक़वाम में मुत्तहिदा का मंजर पेश करता है। एक ही मुआशरे में, एक ही मस्जिद नबवी के सहन के अंदर अगर मक्के के महाजर नजर आते हैं, तो उसी मस्जिद नबवी के सहन में मदीना के अंसार भी नजर आते हैं। एक ही मजलिस के अंदर अगर फारस से आया हुआ सलमान नजर आता है, उसी एक मजलिस के अंदर हबशा से आया हुआ काले रंग का हबशी बिलाल भी नजर आते हैं। उसी एक मुआशरे के अंदर अगर रुआसा में से उस्मान गनी नजर आते हैं, तो गुरबा की नुमाइंदगी करते हुए अब्दुल्ला जुल यदैन वो भी नजर आते हैं। अगर उसी मुआशरे में उमर वाली नजर आते हैं, उसी मुआशरे के अंदर अबू हुरैरा भी नजर आते हैं। गोया इनकी बिरादरियां अलग, रंग अलग, जुबानें अलग, इनके वतन अलग, मगर इन सब का एक अकीदा, एक उसूल जिंदगी का, उस अकीदे का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तसव्वुर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुस्तवी मुआशरे का दिया है, इस्लाम ने मजीद इस तसव्वुर को यूं निखारा कि मुआशरे को किसी एक खास बिरादरी का टाइटल नहीं दिया, बल्कि मुआशरे को एक लफ्ज में परो दिया। उस लफ्ज का नाम है उम्मत। बोले उम्मत। जैसे फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमा। अब चाहे कोई बांग्लादेश का है या इंडिया का, पाकिस्तान का है, शर्क का है या गरब का है, मगर उसकी गर्दन में तौक है मुस्तफा की गुलामी का, उसको इस उम्मत की लड़ी के अंदर परो दिया है। कभी कुरान हकीम के अंदर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फ़ियतुन, कभी लफ्ज इस्तेमाल होता है शऊब, कभी लफ्ज इस्तेमाल होता है कर्न, कभी लफ्ज आता है मदीना, कभी लफ्ज आता है ताइफा, कभी लफ्ज आता है माशर। अल गर्ज मुस्तवी मुआशरे का जो तसव्वुर मुस्तफा ने दिया है, उसी तसव्वुर के साथ इस दुनिया पर इंसानियत को इज्जत का ताज भी मिला और आबरू और तहफ़्फ़ुज़ भी मिला है। वो तसव्वुर है
जो आका अलैहिस्सलाम ने दिया वो तसव्वुर उम्मत का तसव्वुर है। बेशत नबवी से पहले आपके सामने मैंने एक तस्वीर रखी है कि मुआशरों का ये हाल था। जब हुजूर इस्लाम तशरीफ लाए, आपके तशरीफ लाने से इस दुनिया में तब्दीली क्या आई, इन मुआशरों के अंदर क्या तब्दीली आई हुजूर के तशरीफ लाने से। याद रखें, जैसे हम पहले मुआशरों में देखते हैं, किसी रिश्ते का तकद्दुस पहले मुआशरों में नजर नहीं आता। हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद मुआशरे में जो पहली तब्दीली आई वो ये कि इंसानियत को रिश्तों के तकद्दुस में परो दिया मेरे आका ने। अगर रिश्तों की बात की जाए तो पहला रिश्ता इंसान का मां और बाप है। कुरान हकीम के 7 मकामात पर जहां अल्लाह पाक ने यह ऐलान किया कि इबादत सिर्फ मेरी है, उस ऐलान के बाद 7 मुत्तसिल अल्लाह पाक ने 7 के 7 मकामात पर यह फरमाया, बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। कुरान को पढ़ें आप, 9 मकामात पर रिश्तों का तकद्दुस बयान किया है। कभी उन रिश्तों को तोड़ने वाले की मुजम्मत करके, कभी उन रिश्तों को जोड़ने की तरगीब की बात करके पूरी इंसानियत को रिश्तों के तकद्दुस की माला में परो दिया है। कभी सूरह बकरा को आप पढ़ें, उसकी आयत नंबर 177 है। उसमें जब बात की कि नेकी का वजूद तश्कील कैसे पाता है, तो पहले तो फरमाया कि ईमान लाओ अल्लाह पर, किताबों पर, नबियों पर, किताबों पर, यौम आखिरत पर ईमान लाओ। ईमान लाने के बाद फिर फरमाया कि नेकी का वजूद कहां से तश्कील पाता है। फरमाया वह आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब। फरमाया ईमान लाने के बाद अपना माल, अपनी जान और अपनी सारी तवानाइयां दुखी इंसानियत के दुख दूर करने के लिए सर्फ कर दी जाएं। यहां से नेकी का वजूद तश्कील पाना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों का नाम लिया है उन लोगों में से सबसे पहला नाम करीबी रिश्तेदारों का लिया है। यहां से नेकी का वजूद तश्कील पाता है। ये मुस्तवी मुआशरे के खद खाल बयान किए जा रहे हैं। फिर कहीं फरमाया, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 8 पढ़ें, वहां इरशाद फरमाया व इज़ा हादरल किस्मा, फरमाया जब तुम वरासत तकसीम कर रहे हो उस वक्त अगर गैर वारिस रिश्तेदार भी मौजूद हों तो फरमाया उनको भी उसमें से कुछ दे दिया करो और उनसे नेक बात करो। यानी रिश्तों का यूं तकद्दुस बयान किया जा रहा कि वो वारिस अगर आपकी विरासत में शरीक नहीं भी है लेकिन विरासत तकसीम हो रही है तो फरमाया अखलाक का तकाजा यह है कि उन्हें भी कुछ दे दिया करो। ये मुस्तवी मुआशरे के अंदर जो खतो खाल बयान किए उनमें से एक ये है कि जब तक करीबी रिश्तेदारों का के साथ तुम्हारा ताल्लुक हुस्न पर मबनी नहीं होता तब तक नेकी का वजूद ही तश्कील नहीं पाता। फिर माँ बाप, बहन भाई, बीवी है, शोहर है, भाई हैं, बहनें हैं, बांजी, भांजे, भतीजियां, भतीजे, चाचे, मामे, ताए, फूफियां, खालाएं, ये सारे रिश्ते हैं। इन सारे रिश्तों को अगर किसी दौर के अंदर तकद्दुस की माला के अंदर परोया गया, सिर्फ और सिर्फ उस मुआशरे के अंदर नजर आता है जिस मुआशरे की तश्कील दस्ते मुस्तफ़ा से हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर इस्लाम की तशरीफ आवरी से बाद मुआशरे के अंदर जो दूसरी तब्दीली आई वो ये कि पहले मुआशरों में हमें बेहयाई सरेआम नजर आती है, मगर जब हुजूर तशरीफ लाए तो मुआशरे को इस लानत से मुकम्मल पाक कर दिया। कैसे किया?
इरशाद फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 268 पढ़ें। फरमाया अश-शैतान याइदुमुकुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा। फरमाया शैतान तुम्हें हुक्म देता बुराई का, और रहमान क्या कहता है? फरमाया वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरा मिन्हु व फ़ज़ला। फरमाया अल्लाह ये चाहता है कि तुम पर मग़फ़िरत और फजल के दरवाजे खोले, और ये दरवाजे तब खुल सकते हैं जब बुराई और यानी और फहाशी से अपने दामन को बचा के तहारत और पाकीज़गी की दुनिया के अंदर कदम रखोगे। यूं उस मुआशरे को बेहयाई और यानी और फहाशी से मेरे आका ने पाक किया। कभी इस ज़िमन में सूरह नूर पढ़ें। आजकल रमज़ान शरीफ है, कुरान के मुताले का ज़ौक़ उरूज पर होता है। ख़वातीन भी, मर्द भी, जवान, बच्चे बच्चियां सूरह नूर को तर्जमे के साथ पढ़ें। सूफिया लिखते हैं घर में जब तरबियत का प्रोसेस शुरू करें तो सूरह यूसुफ और सूरह नूर अपने बच्चों को तर्जमे के साथ पढ़ाएं। सूरह नूर का जब आप पढ़ेंगे उससे पता चलेगा कि ये लंगोटे की पाकीज़गी की बात करती है, और सूरह यूसुफ को जब पढ़ेंगे तो उसमें अमानत और दयानत और कौम की अमानतें कैसे संभाल के रखते हैं और उनमें कैसे अमानतदारी का मुजाहरा करते हैं, वो आपकी सीरत का हिस्सा बन जाएंगी चीजें। सूरह नूर को कभी पढ़ें, उसमें बेहयाई और यानी फहाशी उससे पाक मुआशरा बनाने के लिए यूं इरशाद फरमाया। फरमाया महबूब कुल लिल मुमिनीन, मुआशरे के मोमिन मर्दों से फरमा दें। मर्दों की बात हो रही है। फरमाया मोमिन मर्दों से फरमाएं यगुद्दू मिन अबसारिहिम, जब गलियों में, सड़कों में, बाजारों में चलें तो अपनी नजरें नीचे रखा करें। व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसका माना यह है जो तुम्हारे अंदर सिफली जिनसी जज्बात की तस्कीन, ज़ाहिर मर्द औरत पाई तो जाती है ये चीजें, मगर उन सिफली जज्बात की तस्कीन का जरिया सिर्फ मुस्तबी मुआशरे के अंदर निकाह है। निकाह के अलावा जिसने ये तस्कीन जहां से भी हासिल करने की कोशिश की, चाहे वो यूट्यूब खोलता है, चाहे वो कोई गंदे डाइजेस्ट पढ़ता है, चाहे वो किसी बुरी मजलिस में जाके हाज लेता है, चाहे वो अपने ख्यालात और तसव्वुरात के जरिए एक हाज लेने की कोशिश करता है। फरमाया जिस शख्स ने अपनी इन सिफली जिनसी जज्बात की तस्कीन का रास्ता निकाह के अलावा किसी और जगह से पूरा किया, उसने हराम किया, हराम किया, हराम खाया है। तो मुआशरे को यूं बेहयाई से पाक किया जा रहा है। ये बात करके तो फिर आगे इरशाद फरमाया कुल लिल मुमिनात, महबूब अब अपनी उम्मत की मोमिनात औरतों से भी फरमा दें यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़िज़ना फ़ुरूजहुन्ना, कि वो भी जब चलती हैं तो अपनी नजरों को नीचे रखें। हमारे यहाँ तसव्वुर तो यही पाया जाता है ना कि पर्दे की बात हो रही है तो लेक्चर दें ख़वातीन को, मर्दों की क्या जरूरत है। मगर देखें मुस्तबी मुआशरे के अंदर जब शर्म व हया की बात की, पर्दे की बात की, सबसे पहला खिताब मुआशरे के मर्दों को किया है। तो यहां अगर बेहयाई की मजम्मत की तो दूसरी साइड पे आका अलैहिस्सलाम ने हया को ईमान का हिस्सा बनाते हुए फरमाया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। जिस शख्स की सीरत के अंदर, आदात के अंदर, खसलतों के अंदर शर्म और हया है, फरमाया याद रखें हया ईमान का हिस्सा है। एक तरफ बेहयाई की मजम्मत की, दूसरी तरफ हया उसकी ना सिर्फ आका अलैहिस्सलाम ने तरगीब दिलाई बल्कि फरमाया हया ईमान का हिस्सा है। ये उस मुआशरे की बात हो रही है जिस मुआशरे के खदो खाल दस्ते मुस्तफ़ा से तरतीब पाते हैं, मुस्तवी मुआशरा। फिर अगर हम पहले मुआशरों को देखते हैं तो शराब, नशा उरूज पे नजर आता है, लेकिन मुस्तवी मुआशरे के अंदर सूरह अल-माइदा 90 नंबर इसकी आयत पढ़ें। हज़ूर इस्लाम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो 4 चीजों को पल्ले बांध लो।
इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम, फरमाया शराब, जुआ, बुत और जादू टूने के सारे तरीके रिजसुन, ये नापाक हैं, गुनाह है। क्यों? मिन अमल शैतान, ये शैतानी अमल है। फजतानिबूहु, अपने दामन को इससे बचाओ। लअल्लकुम तुफलिहून, अगर तुम फलाह चाहते हो। फिर तदरीजन मुआशरे को आका अलैहिस्सलाम शराब से यूं पाक करते चले गए कि जब आखिरी ऐलान हुआ उस मुआशरे में शराब के मटके यूं टूट गए कि मदीना की गलियों में शराब यूं बह गई जैसे बारिश के बाद पानी बहता है। उस मुआशरे को आका अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल शराब नोशी और नशे से पाक कर दिया है। ये मुस्तबी मुआशरे की बात हो रही है। फिर सूद की लानत हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआशरे, आपके मुआशरे से पहले मुआशरों में सरेआम नजर आती है। सूद क्या है? सिंपल सादी तारीफ ये है सूद की, मैं आप में से किसी से मांगूं 1 लाख रुपया उधार, तो मुझे ये कहा जाए कि महीने बाद आपने वापस करना है, और 1 लाख नहीं करना, 1,10,000 वापस करना है। ये जो 10,000 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है ना, इसको कहते हैं सूद। ये लानत आम थी, आज भी है। खैर, इस पे आगे चल के बात करते हैं हम। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मुआशरे की तश्कील की अपने दस्ते अक़दस से, उसको सूद जैसी लानत से यूं पाक किया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 275 और 276, इसको तफसीलन घर जाके कभी पढ़ें। मैं आपके सामने इसका मतन पेश करता हूं। फरमाया अल्लज़ीना याकुलून रिबा, फरमाया जो लोग सूद खाते हैं रोज़े क़यामत, ला यकूमूना, वो अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकेंगे, इल्ला कमा यकूमुल लज़ी, मगर उस शख्स की तरह खड़े होंगे यतखब्बतुहुल शैतान, जिसे शैतान ने छू कर बदहवास कर दिया हो, बौला कर दिया हो। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बई मिस्लुर रिबा, फरमाया ये इसलिए है कि वो दुनिया में ये कहते थे कि तिजारत भी तो सूद की मानद है, हालांकि अल्लाह ने सूद हराम किया है और तिजारत को हलाल किया है। फिर ये बात करते हुए आगे आयत नंबर 276 में फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है। मतलब यह है कि सूदी माल से बरकत खत्म हो जाती है। जो शख्स ये सोचता है कि मैंने किसी को कर्ज दिया है 1 लाख, अगले महीने मुझे 1,10,000 मिलेगा और 10,000 से बरकत हो गई, ये अल्लाह का कलाम, उसके कलाम के लफ्ज तावीज बना के गले में डाल लें। अल्लाह फरमा रहा है यमहकुल्लाहु रिबा, सूद से बरकत खत्म हो जाती है, चाहे उसका मुनाफा आप 10,000 की शक्ल में लें या 50,000 की शक्ल में। बरकत सिर्फ युर्बिस सदकात, सदकात और खैरात करने से मिलती है। अगर कोई जरूरतमंद भाई बहन आपके आगे अपनी जरूरत रखता है, कहता है कि मुझे जरूरत है कर्जा दें, तो आप उसकी जरूरत के साथ नाजायज खिलवाड़ करें और कहें कि मुझे अगले महीने इतना बढ़ा के देना है, इससे बड़ी लानत कोई नहीं। और अगर कोई शख्स किसी को कर्ज हसना देता है, ये टर्म बोले जरा, कर्ज हसना बोले। कर्ज हसना ये होता है कि लाख दिया लाख ही वापस। आपने इस दुनिया में किसी की मुश्किल हल की, मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स इस दुनिया में किसी की एक मुसीबत दूर करता है, रोजे कयामत रब कयामत वाली 100 मुसीबतें दूर करेगा। लिहाजा लोगों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाने की बजाय उन चीजों को अपनाएं जिनसे मजबूरियां भी खत्म होती हैं और अल्लाह पाक हर अमल के अंदर बरकत भी बढ़ाता चला जाता है। शब मेराज, हजरत अबू हुरैरा से हदीस मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात
जहन्नुम का जब विजिट किया तो मैंने कुछ लोग देखे जहन्नुम में जिनके पेट लटक रहे थे और उनके पेटों में सांप नजर आ रहे हैं। तो मैंने पूछा जबरील ये कौन लोग हैं? जबरील ने कहा हुजूर ये सूदखोर हैं। फिर हुजूर ने फरमाया सूद में 70 गुनाह हैं और सबसे कम गुनाह ये है कि सूदखोर ऐसे ही है जैसे उसने अपनी मां के साथ मुंह काला किया है। ये शॉर्टकट के रास्तों में ना डलें। ये पॉलिसी ले ले तो इतना मुनाफा, ये ले तो इतना मुनाफा, ये ले तो इतना मुनाफा। जहां तक मुमकिन हो सकता है इस लानत से अपने आप को बचाएं। और ये मुआशरा कुल्लियतन उस दिन सूद की लानत से पाक होगा जिस दिन ये सूदी निजाम इसको गिरा दिया गया और मुस्तफवी इनकलाब का सवेरा तलू होगा। तब तक अपने दामन को और अपने ईमान को जितना मुमकिन हो सकता है सूद की लानत से बचाएं। खैर मैं बताना ये चाहता हूं इस तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआशरे को सूद की लानत से पाक किया। फिर पहले मुआशरों को अगर हम देखते हैं नाप तोल में बड़ी कमी करते थे, मगर जो मुआशरा हुजूर ने तरतीब दिया उसमें आका अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेके आए अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान। ये सूरह रहमान के अंदर फरमाया व अकीमुल वज़न बिल किस्त वला तुखसिरुल मीज़ान। तोलने में मापने में डंडी ना मारो, इंसाफ के साथ तोल करो, इंसाफ के साथ मापो, डंडी ना इसमें मारो। एक तरफ मुआशरे को इस लानत से पाक किया और दूसरी तरफ जो तिजारत के अंदर अमानतदारी दिखाता है, जिसके हलाल कमाता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा कुछ गुनाह ऐसे हैं जो नमाजों से मुआफ नहीं होते, रोजे से माफ नहीं होते, हज से माफ नहीं होते। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया हुजूर इसका मतलब है वो गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, वो किस शय से मुआफ होते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई हलाल कमाने की गर्ज से घर से बाहर निकलता है, उस हलाल कमाने में जो मुश्किलात आती हैं उनको हंस के बर्दाश्त करता है, अल्लाह उसके सदके वो गुनाह माफ कर देता है जो नमाज रोजे से माफ नहीं होते। गोया एक तरफ रिज़्क़ हलाल की तरगीब दिलाई, दूसरी तरफ कम तोलना, कम मापना, इसकी मुसम्मत करके मेरे आका ने वो मुआशरा तरतीब दिया है जिस मुआशरे की मिसाल तारीख इंसानियत के अंदर नहीं मिलती। अगर मिलती है तो रियासत मदीना के अंदर मिलती है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुआशरे के अंदर रहना कैसे है पूरा एक अच्छी आदात का एक पैकेज दे दिया। कभी सूरह हुजुरात को पढ़ें आप, इसकी आयत नंबर 9, 10, 11 और 12 है। इसमें यूं इरशाद फरमाया, पहली बात फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम सब आपस में भाई भाई हो। फिर फरमाया फअस्लिहू बैना अखवैकुम, जब दो बंदे आपस में लड़ पड़े तो तीसरा जलती पर तेल का काम ना करे। ऐसे मुआशरे बिखर जाते हैं, टूटी हुई तस्बीह के दाने की तरह बिखर जाते हैं। तीसरा क्या करे, आगे बढ़ के उनके दरमियान सुलह करवाए। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। फिर आगे फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, किसी के पाक दामन पर इल्जाम तराशी ना करो। फिर आगे फरमाया वला तनाबाजू बिल अलकाब, टेढ़े टेढ़े नाम ना बुलाया करो। फिर आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ये बुरे गुमान से बचो। फिर आगे फरमाया वला तजस्ससू, ना किसी की ऐब जोई करो ना ऐब गोई करो। फिर फरमाया वला यग़्तब, किसी की गीबत ना करो। फिर फरमाया वज्तनिबू कौल ज़ूर, सच बोलो झूठ ना बोलो। गोया हर वो लफ्ज, हर वो आदत, हर वो खसलत जिसके साथ किसी की इज्जत दांव पे लगती है, मेरे आका ने मुस्तबी मुआशरे से ऐसी आदतों को, ऐसी खसलतों को हरफे गलत की तरह मिटा दिया है। ये मुस्तबी मुआशरा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरतीब दिया।
इसी मुनासबत से कभी आप बैते उकबे ऊला को पढ़ें। मदीना पाक के लोगों ने हुजूर को दावत दी कि आप मक्का को छोड़ के मदीना पाक आ जाएं। 12 लोग पहली दफा आए हुजूर को दावत देने। जब तशरीफ ला वो हाजिर हुए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आ तो जाऊंगा, पहले ये तो सुन लो मैं मुआशरा कैसा बनाना चाहता हूं, उसकी मुस्तवी मुआशरे की जरा तालीमात और रोशनी उससे तो आगाह हो जाओ। उन्होंने अर्ज किया हुजूर वो क्या मुआशरा है? आपने फरमाया याद रखो पहली बात यह है ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, तुम्हें बुतों की पूजा छोड़नी पड़ेगी। फिर आपने फरमाया वला यसरिकना, चोरी नहीं करोगे। फिर फरमाया वला यज़नीना, बदकारी नहीं करोगे। फिर फरमाया वला यक़तुलना औलादहुन्ना, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगे, बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं करोगे। फिर फरमाया वला यातीना बेबुहतान, किसी के दामन पर बोहतान नहीं लगाओगे। ये मुआशरा मैं तरतीब देना चाहता हूं, आपस में सोच लो, फैसला कर लो, फिर मुझे बता देना। दूसरे साल ये वफद फिर आया। पहले साल 12 लोग थे, अगले साल लोग बढ़ गए। उन्होंने अर्ज किया हुजूर जो जो आपने फरमाया था हमें कबूल है। आका ने फरमाया कुछ बातें और भी सुन लो, सदका और खैरात की कसरत करोगे। फिर फरमाया अपने रवैयों से, अपनी बातों से नरमी का इजहार करोगे, अपने दिल को सख्त नहीं होने दोगे, नफरत की बजाय मोहब्बत करोगे। ये अगर बातें कबूल है तो मैं आ जाता हूं। सब लोगों ने कहा हुजूर हमें ये कबूल है। तो आका ने फरमाया तुम्हें मुबारक हो, मैं आज तुम्हारे साथ वादा करता हूं मक्का छोड़ के मैं तुम्हारे पास मदीना आ जाऊंगा। हाज़रीन मोहतरम, ये सारी तालीमात, ये खुशबू, ये ठंडक, ये बातें बहारी के ठंडे झोंके हमें सिर्फ उस मुआशरे से नजर आते हैं जिस मुआशरे के खदोखाल मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से तरतीब दिए और तारीख़ इंसानियत के अंदर उस मुआशरे को मुस्तवी मुआशरा कहते हैं। फिर अगर हम साबका मुआशरों को देखते हैं, साबका मुआशरों में सबसे बड़ी लानत हमें यह नजर आती है कि अदल व इंसाफ का नाम तक नहीं मिलता। चाहे वो रोम की सुपर ताकत हो या ईरान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूनानी मुआशरा हो, चाहे हित्ती मुआशरा हो, चाहे हिंदी मुआशरा हो, अदल व इंसाफ का नाम तक नजर नहीं आता। मगर जिस मुआशरे को हुजूर इस्लाम ने तरतीब दिया, आप अलैहिस्सलाम ने पहला आके ऐलान ये फरमाया। कभी सूरा अन-निसा की आयत नंबर 135 पढ़े, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त, ईमान वालों ताकत के साथ अदल व इंसाफ का निजाम कायम करो। फिर आगे फरमाया शुहदा लिल्लाह, अगर गवाही देनी पड़ जाए किसी के हक में तो अपनी बिरादरियों के लिए गवाही ना दो, अल्लाह के लिए दो। हमारे यहां गवाही तो यह दी जाती है जी बिरादरी का बंदा फंस गया है, इज्जत बेइज्जती का मामला है, राजे राजों के लिए देते हैं, चौधरी चौधरियों के लिए देते हैं, गोंदल गोंदलों के लिए देते हैं, वड़ाइच वड़ाइचों के लिए देते हैं। बिरादरी का मसला है तो चाहे कुरान पे हाथ रखना पड़ जाए, झूठी कसम खानी पड़ जाए। इधर क्या फरमाया जा रहा? फरमाया अल्लाह के लिए गवाही दो। वलाउ अला अनफुसिकुम, अगरचे तुम पर वो गिरा क्यों ना हो, अविल वालिदैन, तुम्हारे वालिदैन के भी बेशक खिलाफ जा रही हो, करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ जा रही हो। इन यकुन गनीयन औ फकीरा, मद्दे मुकाबल गनी हो फकीर हो, फरमाया जब भी अदल व इंसाफ की खातिर गवाही देनी पड़ जाए तो अपने लिए, वालिदैन के लिए या रिश्तेदारों के लिए नहीं देनी, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए देनी है। यूं मुआशरे को अदल व इंसाफ की पटड़ी पे चढ़ाया जा रहा है। फिर कहीं फरमाया जा रहा है वह उमिरतु लिआदिला बैनकुम, मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि अदल व इंसाफ का निजाम कायम करो। यूं अदल व इंसाफ का मुआशरा आका अलैहिस्सलाम ने कायम किया। कभी हुजूर के आखिरी खुतबे को पढ़े जिसको खुतबे हिज्जतुल विदा कहते हैं, उसका मरकज़ व महवर अदल व इंसाफ नजर आता है।
हुजूर इस्लाम ने मक्का की सरजमीन पे खड़े होकर ऐलान किया, फरमाया आज मैं नए आलमी निजाम का ऐलान कर रहा हूं। पहली बात ये इरशाद फरमाई, फरमाया आज के बाद इस मकाम पे खड़े होके मोहम्मद साबका जाहिलाना रवायतों और रस्मों को अपने कदमों के नीचे रौंद रहे हैं, कुचल रहे हैं। फरमाया किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोले को कारे पर, काले को गोरे पर, किसी बिरादरी को दूसरी बिरादरी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सिर्फ उसको मिलेगी जिसने अपने दिल में अल्लाह के तकवे का चिराग जला लिया है। फिर इरशाद फरमाया औरतों के हुकूक दे के जा रहा हूं, विरासत के हुकूक दे के जा रहा हूं, कर्ज के लेन देन के वो उसूल दे के जा रहा हूं, उसूल हुक्मरानी दे के जा रहा हूं। नस्ली तफाखुर का मेरे आका ने खात्मा कर दिया। 1.25 लाख सहाबा के अंदर खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आज मैं बातें कर रहा हूं, जो यहां मौजूद नहीं उन तक मेरी बातें पहुंचा दो, ताकि कयामत तक इस मुस्तबी मुआशरे का फैज़ जारी हो जाए। बताना यह मकसद है, जिस मुआशरे को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरतीब दिया मुस्तबी मुआशरा, तारीख़ इंसानियत के अंदर वो मुआशरा हमें नजर नहीं आता, उसकी मिसाल नजर नहीं आती। फिर इन्हीं खतूत पर खुलफाए राशिदीन ने उस मुआशरे को आगे बढ़ाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का 2 साल और 6 माह का अरसा, सैयदना फ़ारूक़ आज़म का 10 साल, सैयदना उस्मान गनी का 12 साल और सैयदना मौला कायनात का 5 साल और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का 6 माह। ये कुल राशिद खिलाफत राशिदा है जिसमें इस मुस्तबी मुआशरे को उन्हीं खतूत पर आगे लेकर बढ़ाया गया जिन खतूत पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्तबी मुआशरे को कायम किया था। खिलाफत राशिदा के बाद फिर अफरा तफरी का जमाना हमें मिलता है, उसके बाद फिर मामलात खराब हो गए। खिलाफत राशिदा के बाद फिर मुलूकियत आ गई और जानशीनी आ गई, लेकिन हक व बातिल की कशमकश जारी रही। मतलब यह है कि अगर कहीं यजीद पलीद लाइन काफिर वो अपनी गंदी सोच से मुस्तबी मुआशरे का तस्वुर गदला करना चाहता था, तो उसके नापाक अजाइम को खाक में मिलाने के लिए मुस्तबी मुआशरे की कूख में पलने वाला फातिमा का शहजादा हुसैन भी नजर आता है। अगर हमें कहीं बन्नू उमैया के जालिम जाबिर और हवस में लथड़े हुए हुक्मरान नजर आते हैं, तो हमें उसी मकाम पर कहीं उमर बिन अब्दुल अजीज भी नजर आते हैं, जिनके जमाने में लोग सुबह ज़कात लेके निकलते थे और शाम को वापस आ जाते, ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। गोया मतलब यह है बात करने का कि 1400 सालों में हक व बातिल की कशमकश जारी रही। अगर तखरीबकार भी आते रहे तो साथ मुआशरे की तामीर करने वाले लोग भी आते रहे। आज जिस दौर में हम बैठे हैं, इस दौर की अगर बात कर लें तो इस दौर के मुआशरे को देखकर यूं ही पता चलता है कि ये मुआशरा दौर जाहलियत का मुआशरा है। हुजूर इस्लाम की आमद से पहले जो मुआशरों के अंदर खराबियां थीं, आज इस मुआशरे में वो खराबियां उरूज पर नजर आती हैं। अपने मुआशरे को देख लें, अदल व इंसाफ का नाम तक नहीं है। पाकिस्तानी अदालतों पर सवालिया निशान है। लोग 35-35 साल से रो रहे हैं, उनके केस जारी हैं, उनको अदल व इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान की एक बच्ची है जिसका नाम बिस्मा है, 10 सालों से वो रो नहीं रही कि मेरी मां को किसने मारा, मुझे कातिलों का नाम तो बता दो। पाकिस्तान की अदालतों पर सवालिया निशान है। झूठ बददियानती में इतने मशहूर कि 22 करोड़ आवाम को इंटरनेशनल लेवल पे लोग चोर कहते हैं कि ये चोरों का मुल्क है। कभी पाकिस्तान से बाहर निकलें, एयरपोर्ट पे जाके आपको पता चलेगा। इसी तरह अगर आप शराब नोशी देखें, हुकूमतों की सरपरस्ती के अंदर शराब के परमट बिकते हैं और मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया। ना ये इस्लामी है ना ये जमहूरिया है। अगर उरियानी और फहाशी देखें, उरूज पर है, सरेआम है। रात 2-2 बजे तक बच्चे यूट्यूब खोल के क्या देखते हैं उस पर।
वालदैन से छुप के क्यों कंप्यूटर पे बैठते हैं, मोबाइल क्यों वालदैन से छुप के देखते हैं। सरेआम पाकिस्तान के अंदर ऐसे कारोबार चल रहे हैं जिनका क्लाइमैक्स, जिनका मरकज़ो महबर और यानी और फहाशी है। रिश्वत देख लें आप, कोई एक मुआशरा बता लें जो इंसानों की तरह पाकिस्तान में काम कर रहा हो। रिश्वत सरेआम है। आप अपना महकमे माल देखें, अपनी पुलिस देखें, अपना ये बरकियात का महकमा देख लें, सियासतदान देख लें, कोई एक महकमा बता दें जिस महकमे के अंदर रिश्वत के बगैर काम हो जाए या सिफारिश के बगैर काम हो जाए। उसके बाद ताजर, आप ताजर देख लें, बाजारों में निकलें, हर शय 2 नंबर है। अद्वियात 2 नंबर असल पैकिंग के साथ। और ये भी रमजान शुरू हुआ है, महंगाई देखें कहां से कहां चली गई है। दफ्तरों के अंदर चाय पानी के नाम पर रिश्वत ली जाती है। सरकारी मुलाजमीन जाती डिप्टी के अंदर जाती कारोबार करते हैं। रिश्वत और हराम के पैसों से हाजिर उम्रे हो रहे हैं। हर एक फिरका दूसरे फिरके को काफर समझता और अपने आप को मुसलमान समझता है। दूध में पानी, शहद में शीरा, घी में केमिकल, मुर्गियों की अंतड़ियां वो पीस पीस के घी में डाली जाती हैं। हल्दी में मसनूई रंग है। सुर्ख मिर्च ले लें, उसमें ईंटें, उनका बूरा डाला जाता है। बच्चों की खाने की चीजें जहर आलूदा केमिकल उसमें मिलाया जाता है। कुत्ते उनका गोद खिलाया जाता है और कहा जाता है ये मटन है आपका। जाली साबुन, जाली सर्फ, जाली शैम्पू, जाली मोबाइल, मगर असल टैग के साथ है। यह है इस इस्लामी जमहूरिया की एक तस्वीर। ये सारी बुराइयां जो मुआशरों के अंदर पाई जाए तो अल्लाह के अजाब का शिकार होते हैं। अगर आप सूरह हूद पढ़ें, ये सारी बुराइयां साबका मुआशरों के अंदर पाई जाती थी। कौम हूद का हाल पढ़ लें, कौम नूह का हाल पढ़ लें, कौम साले का हाल पढ़ लें। बल्कि साले अलैहिस्सलाम तो मुद्दतों तक अपनी कौम को बुलाते रहे, जिस निज़ाम की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूं ये कबूल कर लो। कौम आगे से ठुकराती। और कुरान पाक में आता है वकान फिल मदीनती तिसअत रहतिन, 9 बड़ी बड़ी जमातें थीं, 9 बड़े बड़े सरदार थे। वो प्रोपोगंडा करते रहते थे कि इनकी तरफ ना जाना, यानी साले अलैहिस्सलाम, यानी पूरी पीडीएम थी ये 9 जमातें जो अल्लाह के पैगंबर की दावत कबूल करने के लिए, कबूल करने से लोगों को मना करते थे। फिर कौम लूत का हाल देख लें, सर से पांव तक वो लथड़े हुए थे बेहयाई के अंदर। मगर जब अल्लाह का अजाब आया, किसी पर पत्थरों की बारिश की, किसी को सुबह उठे खौफनाक चिंगाड़ आई, कानों के पर्दे फट गए, किसी को जल्जलों की लपेट में दे दिया, किसी को जमीन से उठा के वस्ते आसमान की बुलंदी पे ले जाके गिरा के मार दिया गया, किसी को समंदर में गर्क कर दिया गया, किसी को तूफान के अंदर गर्क कर दिया गया। और उनको हमेशा हमेशा के लिए कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। जिन खराबियों की वजह से मुआशरे अल्लाह के अजाब का शिकार होते हैं, वो सारी मुआशरती खराबियां आज मुल्क पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं। अल्लामा इकबाल ने इस कौम का रोना यूं रोया है। वो फरमाते हैं हाथ बेजोर हैं, इन हाथ से दिल खूगर हैं, और उम्मती बाइस से रुसवाई पैगंबर है। और फिर कहते हैं किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हां नींद तुम्हें प्यारी है, तब आजाद पे कैदे रमजान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। फिर आगे लिखते हैं जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन, तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए निशेमन, तुम हो, बिजलियां जिसमें हूं आसूदा, वो खिरमत तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। यह है इस कौम का हाल। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीजा तर्क हो चुका है। और जो लोग अपने आप को मुस्लिहीन कहते हैं या मुबल्लगीन और कहते हैं कि हमारी जिंदगी सारी गुजर गई है जी इस्लाम की खिदमत में,
उनकी तबलीग आ जाके यहां खत्म हो जाती है। दाढ़ी पूरी है ये नहीं पूरी, इमामा ऐसे बांधना है, मिसवाक इतनी रखनी है, कपड़े ऐसे पहनने हैं, चंद इबादात के दायरे के अंदर समझते हैं कि इस्लाम का पूरा हक अदा कर दिया है। बुराई से कौन रोकेगा? साथ अगर आपकी कोई रिश्वत ले रहा है उसको कौन रोकेगा? अल्लामा फरमाते हैं वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरक तबई ना रही, शोला मकाली ना रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गिजाली ना रही। आप भी जरा सवाल करें, आप फिर अब करना क्या है? करना क्या हमने? करना हमने ये है, इस मुआशरे को मुसव्वी मुआशरा बनाना। उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है? ये तो अभी 72-70 साल गुजरे हैं ना, और भी 100 साल गुजर जाए, 100 साल के बाद भी जब आप सिर्फ एक है, ये मुआशरा गिर गिर के उठना चाहता है, संभलना चाहता है, इसके बाद तरीका सिर्फ मकीन गुंबद खजरा की सीरत है। उसके अलावा हम दुनिया में अपना कद ऊंचा नहीं कर सकते। जब सीरत को पढ़ेंगे आप तो सीरत के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हुजूर की 40 साल तक जिंदगी मुबारक, पहला हिस्सा वो है। दूसरा हिस्सा 40 साल के बाद वाला 63 साल तक। अगर 40 साल के हिस्से को बयान करें, आप हुजूर का प्यारा बचपन ले लें, आप हुजूर का लड़कपन ले लें, आप हुजूर की जवानी मुबारक ले लें, आप हुजूर की खलबत को लें, आप हुजूर की जलबत को लें, आप हुजूर के दिन देखें, रातें देखें, रिश्तेदारियां निभाना देखें, बाजारों में चलना देखें। 40 साल की जिंदगी कुरान ढंके की चोट पे बयान करता है। फरमाता फकद लबिस्तु फीकुम उमरा मिन कबली अफला ताकिलून। मेरे महबूब की 40 साल जिंदगी को पढ़ो। 40 साल जिंदगी का वर्क एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, उसमें तुम्हें कहीं ऐब नजर नहीं आएगा, नक्श नजर नहीं आएगा। 40 साल जिंदगी अगर उसको आका अलैहिस्सलाम के जाती किरदार को तका जाए तो आपके जाती किरदार में कोई शख्स एक हर्फ के अंदर भी हुजूर की जात के अंदर ऐब बयान नहीं कर सकता। ये 40 साल जिंदगी आपकी। अगर कोई शख्स अपने जाती किरदार को संवारना चाहता है तो आका की 40 साल सीरत को पढ़े, पहले 40 साल सीरत को। उससे आपकी खलवत में अल्लाह की बारगाह से बरकतें उतरेंगी। आका अलैहिस्सलाम का जब मक्का की रौनकों से दिल उकताता तो फिर गारे हिरा की खलवतों को ज्वाइन करते मेरे आका। 2 माह के लिए जाते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा फरमाती हैं, मैं सोचती कि 2 माह के लिए या 1 माह के लिए गए थे, खाना 1 माह का था, आज 2 माह हो गए हुए, तो मैं जाऊं तो सही, खाना प्रोवाइड कर रहा हूं और हाल खैरियत दरियाफत कर रहा हूं। मगर वो जब जाती गार में कदम रखती, अंगुश्त बदंदा रह जाती कि 2 माह गुजर गए। 1 हफ्ते के लिए गए थे तो 2 हफ्ते गुजर गए। वो खाना जूं का तू पड़ा है और पूछती, मेरे सरताज आपने खाना नहीं खाया? तो आका फरमाते, खदीजा उस अल्लाह की याद से फुर्सत मिले तो मैं खाने की तरफ तवज्जो करूं ना। ये 40 साल जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं। हल्फुल फजूल का कभी वाकया पढ़ें आप, ये भी आपकी 40 साल जिंदगी का है। 15 साल आपकी उम्र थी जिसमें आपने एक मक्का के अंदर एक मूवमेंट चलाई कि मक्का के अंदर किसी का हम हक सल्ब नहीं होने देंगे। ये 40 साल मेरे आका की जिंदगी है। और अगली जिंदगी 40 साल के बाद वो उस मुआशरे को फिजिकल मैदान में आके बदलने की स्ट्रगल है। 40 साल के बाद बेसत का जब ऐलान किया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, नबूवत का ऐलान किया जब, तो आपने मैदान अमल के अंदर आकर, अमली मैदान के अंदर आकर स्ट्रगल की ताकि उस पूरे मुआशरे को मुस्तवी मुआशरा बनाया जाए। जब दीन की बात आती है, हम समझते हैं कि साल में 1 दफा खुद उमरा कर लें, अम्मा जी को भी उमरा करवा लें, दाढ़ी रख लें, पगड़ी पहन लें और नमाजें 4-5 पढ़ लें और समझें कि हमारी कुल जिंदगी दीन के ताबे हो गई। तो अमली स्ट्रगल किसने करनी है? मैदान में उतर के जो शख्स रिश्वत ले रहा उसका हाथ किसने रोकना? जुल्म का निजाम किसने गिराना? यह भी आका की सुन्नत है। अगर
एज ए दीन देखें आपकी सीरत को, तो फिर भी दीन के दो हिस्से हैं, एक मामूल बेही, एक मयारी दीन। मामूल बेही दीन मामूल का दीन है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, औराद, वज़ाइफ, कुरान की तिलावत, दरूद, ख़त्म, महफ़िलें, ये सारा कुछ मामूल का दीन है। मामूल का दीन तब तक अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे पर फायज नहीं होता जब तक मयारी दीन के लिए मैदान के अंदर आकर स्ट्रगल ना की जाए। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, आपने जो तसव्वुर इस उम्मत को दीन का दिया है वो सिर्फ मामूल बही दीन नहीं है, आपने मयारी दीन का तसव्वुर भी दिया है कि मामूल बही दीन मुअस्सर तब तक नहीं हो सकता जब तक इसके ऊपर मयारी दीन की छत नहीं डाली जाएगी। उसके लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान 40 साल से मैदान अमल के अंदर है। स्ट्रेटजी बदलती रहती है इसकी, कभी स्ट्रेटजी कोई हो जाती है, कभी कोई हो जाती है, मगर मंजिल एक है, मकसद एक है, फिक्र एक है, विजन एक है। और जिस मंजिल के लिए, जिस मकसद के लिए यह तहरीक बपा की गई है, वो मंजिल ये है कि तब तक इस मर्दे के अंदर को अपनी मंजिल नहीं मिलेगी जब तक 22 करोड़ का मुआशरा हकीकी मानों में मुस्तबी मुआशरा नहीं बन जाता। उसके लिए स्ट्रगल हो रही है। कोई काम बंदा अकेले करे, एक एक होता है, और एक के साथ दूसरा मिल जाए तो सियाने 2 नहीं कहते, सियाने इसको 11 कहते हैं। लोगों आओ, ये अमली स्ट्रगल इस मुआशरे को मुस्तबी मुआशरे में कन्वर्ट करने की तहरीक मिनहाजुल कुरान की इस वक्त उरूज पर है। इसकी मंजिल बहुत करीब आ रही है, बहुत करीब आ रही है। दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा ये तहरीक अपनी मंजिल के करीब जा रही है। तहरीक का जो सफर है ये जहाज की स्पीड से जा रहा है, और जहाज में बैठे हुए पता को नहीं चलता जहाज चल रहा है या नहीं। अलबत्ता आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो उसका शोर बताता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मगर जहाज जब एयरपोर्ट पर उतरता है तब पता चलता है कि वो शोर करने वाली ट्रेन पीछे रह गई है, जहाज मंजिल पे पहुंच गया है। आओ, इस मुस्तबी इनकलाब और मुस्तबी मुआशरे के कयाम के हुसूल के लिए ये जो काफिला चला हुआ है इसके दस्तो बाजू बनो। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह इस धरती पर सब तागूत के परचम नीचे आएंगे और हुसैन के नाना जान के दीन का परचम सबसे इंशाअल्लाह बुलंद होगा। कभी भी मुस्तफा के पैरोकार मायूस नहीं होते, कभी थकते नहीं हैं। 1.25 लाख सहाबा उन्होंने हुजूर की मायत में 83 जंगें की हैं, मगर किसी एक जंग के खात्मे के बाद किसी एक सहाबी का जुमला नहीं मिलता कि उसने पूछा हो हुजूर थक गए हम बताएं तो उसी मंजिल कब आएगी। कभी तारीख के अंदर नहीं आपको मिलेगा। इसलिए बात को यहां लाकर ख़त्म करते हैं। इस मुआशरे को अगर हम हकीकी मानों में मुस्तबी मुआशरे के करीब करना चाहते हैं तो इसका तरीका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। पढ़ें सीरत, रमज़ान मुबारक में कम अज़ कम किताबें खरीदें। मेरे शेख के कलम से निकली हुई किताब है सीरत रसूल, बड़ी मायानाज किताब है, उसको लें, उसको पढ़ें, आपको पता चले कि मुस्तबी मुआशरे की तश्कील के लिए मज़ीद क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके फ़िक्र के सोते रोशन हो जाएंगे। यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। टाइम थोड़ा मुख्तसर था, जितनी बातें होगी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।